अस्सलाम वालेकुम जी। इर्तिकाए इल्म के एक और खूबसूरत एपिसोड के साथ मैं मोहम्मद शकील हुसैन, मेरे साथ मौजूद हैं हमजा इब्न वसी। हमजा, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है यार, कैसा है? अल्लाह का शुक्र यार जानी, ये तो इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई और बहुत ही अच्छा भी लग रहा है। इतने दिनों बाद जो है बैठे हैं, तकरीबन पूरी सर्दियाँ निकल गई जिसमें बहुत ही कम मुलाकातें हुई। सही है, सही है, सही है। और क्या हो रहा है लाइफ में? यार बस अपने कुछ तहरीरें चल रही हैं आजकल, एक दो कुछ अफसाने मिले हुए थे, वो मुख्तलिफ जगहों पे भेजने थे। एक हम सब के नाम से बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है फेसबुक पे, और एक हम सब की पूरी वेबसाइट है, तो वो लोग अक्सर कुछ आर्टिकल्स मेरे पब्लिश कर देते हैं, तो उसके हवाले से भी मैं उनका मुतशक्किर हूँ। तो उसमें मुझे अपने ख्यालात के प्रचार की इजाज़त भी मिलती है, और मैं अपने अंदर के जो दीदना शनीद कैफियत हैं वो लोगों तक पहुँचाने में जो है आसानी महसूस करता हूँ। सही है, गुड यार, माशाल्लाह। और सुना था कोई बुक ट्रांसलेशन पे भी काम कर रहा है? यार एक बुक ट्रांसलेशन है, एक बहुत ही नामवर अदबी खातून है, और मतलब एक इल्मी खातून है बुनियादी तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा। और क्योंकि वो यूके में होती हैं तो उसकी वजह से इधर के हल्का जो है उनसे वाकफियत तो रखता है, लेकिन क्योंकि अब उनकी एज काफ़ी है तो यंगस्टर्स में से तो उनको नहीं जानते, लेकिन एक किताब है नजमा उस्मान की, पेड़ से बिछड़ी शाख, तो उसके तर्जुमे पे काम कर रहा हूँ और उसको अब इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। तो उसमें बुनियादी तौर पर जो मुश्किल आ रही है वो ये आ रही है कि इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हुए उस फील को कैसे मेंटेन किया जाए और उस कैफियत को कैसे बरकरार रखा जाए कि वो अफसानवी एहसासात जो होते हैं वो उस किताब में जो है उनको मलहूस किस तरह रखा जाए। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा परेशानी का भी शिकार हूँ, लेकिन परेशानी तो नहीं, क्योंकि मैं ये तर्जुमा अपने किसी एक राइटर से करवा रहा हूँ। अच्छा, फलसफा भी है, करना पड़ता है। अफसाना है, फलसफा है क्या? तहरीरें हैं, अफसाने हैं, कहानियाँ हैं, और वो उसमें जो है फलसफा भी आ जाता है, लेकिन वो बड़ी उन्होंने उसको एक आम फहाम रखा है कहानियों की तरह, और किरदार हैं उसमें, कुछ उनकी आप बीती है, तो उस तरह से उन्होंने उसको लेके चला। तो उसमें ज़ेली तौर पर आपको फ़लसफ़ा मिल जाएगा, बुनियादी तौर पर किताब का मौजू फ़लसफ़ा नहीं है, लेकिन आपको जुज़वी तौर पर फ़लसफ़ा भी कहीं ना कहीं मिल जाएगा। चले, गुड है यार, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। अच्छा, आज मेरे जहन में टॉपिक जो है वो ये है यार कि मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, लोअर क्लास की बात कर रहा हूँ, अपर मिडिल क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे यहाँ पर लोअर क्लास में लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है। हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो हमारे जो बच्चे के जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चे के फ्यूचर के बारे में, मुझे लगता है, आई माइट बी रॉन्ग, मुझे लगता है कि वो बच्चे के फ्यूचर के बारे में तो कम और उसकी शादी के बारे में ज़्यादा फ़िक्रमंद होते हैं। चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बच्ची हो, चलो फ़िक्रमंद होना चाहिए। और फिर मतलब उनकी ख्वाहिशात होती हैं कि मेरे बच्ची की शादी करूँगी या करूँगा तो मैं इतना ख़र्चा कर दूँगी, मेरे बेटे की शादी करूँगी तो मैं इतना ख़र्चा कर दूँगा, मैं 25-30 लाख रुपए लगा दूँगी, ये वाला हॉल लेना है, वो वाला लॉन लेना है, ये इस जगह पे इतनी डिशेस होंगी, हम भरमार कर देंगे डिशेस की। तो ये क्या है यार, मतलब क्या मेंटली हमें कोई समझाने वाला है? क्या हमारी सोच ऐसे ही रहेगी? और हम इतना ख़र्चा क्यों करते हैं हमारे बच्चों की शादी पर? मतलब बच्चों की शादी करनी है, लेकिन इतना ख़र्चा क्यों करते हैं? हम किसको कॉपी कर रहे हैं? हम क्या एलीट क्लास को कॉपी कर रहे हैं? हमें ये मिला कहाँ से? ये बात हमारे अंदर आई कहाँ से कि हमने हमारे बच्चों की शादी में इतना ख़र्चा करना है, इतनी डिशेस बनानी है, इतने पैसे लुटाने हैं? और मुझे समझ में नहीं आता, लोग ये जो 25, 30, 40, 50 लाख रुपए लगा देते हैं, बहुत, और उधार ले लेके लगाते हैं, उधार ले लेके लगाते हैं, फिर पीसियाँ भर रहे होते हैं, कमेटियाँ भर रहे होते हैं, उससे लगा रहे होते हैं। तो उसकी जगह अपने बच्चे को कोई कारोबार सेट करवा दें यार। मतलब मैं परेशान होता हूँ बिल्कुल। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं लिटरली यार, उनके पास घर नहीं है, उनकी अपनी कोई कारोबार नहीं है। कारोबार मतलब अपना कारोबार जो करते भी हैं तो वो रेंट की शॉप पे करते हैं। उन्होंने बच्चे की शादी पर 30 लाख रुपए लगा दी, 25 लाख रुपए लगा दी। यार अपना कारोबार सेट कर लेते भाई। इसके बारे में तेरा क्या ख्याल है? शकील, मैं तो सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि अभी तक जो मेरे तजर्बात हैं और मुशाहिदात हैं उसमें मैं क्रिटिसिज्म तो नहीं करता हूँ, क्रिटिसाइज़ नहीं करता हूँ, लेकिन जैसा चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं और जो मेरे ख्यालात हैं वो मैं बता सकता हूँ।
تو یہ جو بات کی ہے تم نے کہ اس میں کس طرح سے یہ لوگ جو اس طرح کا کرتے ہیں، تو ایک تو یہ اسپیسیفک جینٹری کی بات ہے. اسپیسیفک جینٹری ان دا سینس جو ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے، زیادہ آبادی ہی ان لوگوں کی ہے. یعنی کہ آپ کا جو ہے یہ آپ کہہ لیں مڈل کلاس کا جو ہے اس کے مسائل نہیں ہیں. کیونکہ مڈل کلاس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ ان کو اپنا ایک تو لاشعوری طور پر ان کو بار بار یہ خیال آ رہا ہوتا ہے کہ ان کو اپنا اسٹیٹس بھی مینٹین رکھنا ہے. جو لوور کلاس ہے نا وہ تو یہ کبھی سوچے ہی نہیں، اس کا کوئی ایسا اسٹیٹس ڈیولپ نہیں ہوا تھا معاشی طور پر، اس کی وجہ سے اس کو یہ مشکلات بھی نہیں محسوس ہو رہی تھی. مڈل کلاس کو یہ ہوتا ہے کہ اس کو کیونکہ اس کا سرکل ہوتا ہے اور اس کو اس میں جو ہے اس کی آمد و رفت رہتی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ ہر چیز کو تھوڑا سا دکھاوا کرنا بھی پسند کرتا ہے تاکہ لوگوں میں اس کا نام رہ سکے. اس کے اصل میں وہ نام نہیں، وہ اصل میں اپنی عزت کو برقرار رکھنا چاہ رہا ہے لوگوں کی نظروں میں، کہ وہ لوگ جو ہے اس کی ایسا نہ ہو بعد میں اس کو کسی تنقید کا نشانہ بنائے، تو وہ اپنی آبرو کو بچانے کے لیے جو ہے قرضے اٹھا کے بھی شادی کرے. کیا آبرو، اس میں آبرو بچنے والی کیا بات ہے؟ بچانے یہ تو معاشرتی المیہ ہے اصل میں، کہ یہ مائنڈ سیٹ معاشرے کا ایسا بن گیا تھا کیونکہ ہمارا معاشرہ کوئی علمی اور تخلیقی معاشرہ نہیں. ہمارے مائنڈ سیٹ کو ٹرین کون کرے گا؟ اس کے لیے کیا کرنے کے لیے سب زیادہ تر جو دوسری اقوام میں ہم دیکھیں تو مختلف فلسفی آتے ہیں، لیکن ہمارے پاس فلسفیوں کی بھی ایسی گنجائش نہیں. ہم لوگ کسی بھی نئی چیز نہیں، ہمارے پاس ہے ہی نہیں اس طرح کے نام. اور اگر ہم ویسے دیکھیں جو ہوں بھی تو اگر وہ کچھ بتانا بھی چاہ رہے ہوں گے تو ہمارے پاس ٹالرنس کم ہے، ہم کسی بھی نئی چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہی نہیں ہیں. اور ہم جو ہے جو ہم بس دیکھا دیکھی چل رہے ہو، نہیں کسی بھی نئی چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہی نہیں سمجھا. یعنی کہ کوئی میں نیا ویژن دے دوں، میں کوئی نئی بات کر دوں، یا میں کوئی بہت ہی ایسی بات کر دوں جو پہلے رائج نہیں تھی اب میں رائج کرنا چاہ رہا ہوں، تو اس چیز پہ جو ہے لوگ اس کو ہمیشہ سے نئی چیز پہ جو ہے تھوڑا سا اختلافات بھی ہوتے ہیں. کوئی نئی بات پر یا کسی نئے نظریے پہ ہمیشہ سے اختلافات کا سامنا ہوتا ہے. تو یہ جو شادی کا مسئلہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مڈل کلاس میں یہ مسئلہ ضرور آتا ہے. تو وہ لوگ جو ہے شادیاں کرواتے ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں، ان کی شادیاں کرنے کی ان کی خواہش ہوتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو بھی ماں باپ ہوتے ہیں ان کی تو یہ یقیناً خواہش ہونی چاہیے کہ ان کے بچے کی شادی ہوگی اور یہ سب چیزیں تو ان کی ایک جذبات ہیں اور احساسات ہیں جس کو مجروح کرنے کا بھی ہم کو حق نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس کے جو پھر انداز اور جو طریقہ ہوتا ہے اور یا جو شدت ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو ہے نا پھر وہی آ جاتا ہے کہ قرضے لے کے شادیاں کرواؤ اور جو ہے جلدی سے شادیاں کروا دو. اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ میں جلدی شادی شادیاں کروا دو. مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے، آئی مائٹ بی رانگ، میں دوبارہ سے کہہ رہا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ جلدی شادی نہیں ہوتی، ایکچولی وہ پیسے جمع کر رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے دیر سے شادی ہوتی ہے. مجھے ایسا اچھا، اور میرا تو اس چیز سے کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ جلدی شادی ہو کہ دیر میں ہو، اس سے مجھے مطلب کہ یہ میرے لیے موضوع اختلاف نہیں ہے. لیکن یہ ہے یہ جو ادھار پیسے لے کے اور اتنی زیادہ شدت سے اور ایک دم سے ارینج میرجز ہو جاتی ہیں، اس کے لیے ادھار اٹھائے جاتے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے جس کی شادی ہوتی ہے وہ لڑکا جو ہے وہ پھر ایک مضطرب الحال کیفیت میں بھی چلا جاتا ہے کیونکہ اس کو لون بھی اتارنا ہوتا ہے، اس کے 10,000 مسائل ہوتے ہیں، اس کی اولاد ہو رہی ہوتی ہے، اس کے خرچے ہوتے ہیں، اس کے ایکسپینسز ہوتے ہیں، ایٹ دا ٹائم آف ڈیلیوری ایکسپینسز ہو رہے ہوتے ہیں. تو جو ابھی ہمارے یہاں کا جو ایک اکنامک سسٹم ہے یا جو مالی حالات سب کے چل رہے ہوتے ہیں مڈل کلاس کے اس میں بات کر رہا ہوں میں، تو اس میں اس کو یہ سب چیزیں کرتے ہوئے بڑی مشکلات آ رہی ہوتی ہیں. وہ سسٹین ہی نہیں کر پا رہا ہوتا، اس کو وہ ایکسپینسز بیئر ہی نہیں کر پا رہا ہوتا، اور اس کے پاس قرضہ جو ہے اگر چڑھا رہے گا تو اس کی وجہ سے وہ اور زیادہ اس کلفت کا شکار رہے گا کہ اب میں کروں تو کیا کروں. یار میں تجھے کٹ کر رہا ہوں یہاں پر، تیری بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ شادی ہو، جیسے ڈیلیوری کی بات کی تو ہمارے یہاں یہی دیکھا جاتا ہے کہ جیسے ہی شادی ہوئی ہے اس کے فوری طور پہ مطلب جو ہے نا 3-4 مہینے بھی نہیں گزرتے یار، اور لوگ پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ کیا ہوا، کچھ خوشخبری ہے، کوئی خوشخبری ہے کہ نہیں. مطلب یہ ذہنی طور پہ پریشان کرتے ہیں. یہ ہمارے بڑے بوڑھے ہوتے ہیں جو قریبی رشتے دار ہوتے ہیں یا محلے والے ہوتے ہیں، ہاں تو وہ پوچھتے ہیں اور وہ بار بار مجھے لگتا ہے کہ وہ لڑکا الگ پریشان ہو رہا ہوتا ہے جو بیچارہ نئی شادی شدہ نیا شادی جس کی نئی شادی کی بھی ہوتی ہے، اور لڑکی الگ پریشان ہو رہی ہے. زیادہ پریشان لڑکی ہوتی ہے، مجھے ایسا فیل، میرا ایسا فیل ہے کہ اس کو بار بار تانے سننے کو مل رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یار یہ کہیں پرابلم تو نہیں ہے. اگر کوئی پرابلم ہوتا بھی ہے تو سب سے پہلے لڑکی کو دکھایا جاتا ہے ہمارے یہاں پر معاشرے میں، لڑکے کو نہیں دکھاتے یار. لڑکا بولتا ہے کہ نہیں میں تو فٹ ہوں بھائی، میں تو بھائی درمیندر ہوں. عجیب حال ہے یہاں پر یار. ہر نقص، ہر طرح کا جو مسائل ہیں کیا وہ عورتوں میں ہیں؟ میں یہاں پر یہ نہیں کہ میں کسی عورت کی فیور کرنے بیٹھا ہوں، ایک نارمل بات کر رہا ہوں
क्या बोलता है इस बारे में? यार जो लड़के के मसाइल हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, जो लड़की है उसके मसाइल बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अगर दो की शादी हो जाती है इस तरह से और फिर लड़का जो है किसी परेशानी में है या उसके ऊपर डेप्ट्स हैं और वो जो है वो कर्जा नहीं उतार पा रहा है, और उसको फिर एक वक्त पे आके उसको जो है मतलब पीपल यूजुअली लैम्बास्ट ऑन हिम, तो ये लैम्बास्टिंग का एक सिलसिला भी होता है। लैम्बास्टिंग क्या होता है? मतलब तनकीद करते हैं और उसको धुतकारते हैं और कर्जा चढ़ा हुआ है, कर्जा उतारना, जबकि वो अपनी बुनियादी ज़रूरियात पहले तो ब्रेड एंड बटर पे तवज्जो देगा ना, वो करेगा। उनकी शादी करने के बाद जो जिम्मेदारियां आयद होती हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, और एक माँ बाप के साथ रहते हुए लड़के को और एक शादीशुदा लड़के में बड़ा ज़मीन और आसमान का फ़र्क हो जाता है। उसको खुद कुछ चीज़ों की जिम्मेदारी लेना पड़ती है, तो उसकी वजह से ये लड़का जो है इस वजह से नफसियाती एक इस्तराब से गुजरता है। लेकिन दूसरी तरफ ये अगर लड़की के देखा जाए तो लड़की का बुनियादी तौर पर मसला ये आ रहा होता है कि वो बाहर, अगर जो मिडिल क्लास में जॉब नहीं कर रही है तो उसको बाहर के इन अप्स एंड डाउन्स का पता ही नहीं होता कि बाहर क्या चल रहा है, जॉब में क्या मसाइल होते हैं, एक जॉब करते हुए शख्स के क्या मसाइल है, या एक जॉब नहीं करते हुए तो एक माशरे में घूमने वाले शख्स के क्या मसाइल है। मैं मिडिल क्लास के सेंस से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मिडिल क्लास की ख़वातीन ज़्यादातर घर में रहती हैं, मर्द हजरात बाहर घूम रहे होते हैं, तो उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता है। लेकिन इसकी वजह से जो सबसे ज़्यादा उनके लिए एक तकलीफ बात होती है ना, तो उनके घर में रहने की वजह से उनको पूरे ख़ानदान को फेस करना पड़ रहा है। मर्द हजरात जो है ना, मैंने देखा है, लड़के हो गए, आदमी हो गए, ये लोग ख़ानदान पे इतना फोकस नहीं कर रहे होते, कोई क्या सोच रहा है उनके बारे में, क्या कह रहा है, उनको इस चीज़ों से कंसर्न नहीं होता। लेकिन ये जो ख़वातीन होती हैं इनकी कन्वर्सेशंस हो रही होती हैं, खाला पप्पो मामू मानी सबसे हो रही होती है, उनको इन बातों के मुस्तकिल जवाब देना पड़ता है। उस जवाब दे होने की वजह से वो कहीं ना कहीं अपने अंदर भी जो है ना एक इंतशार महसूस करती हैं कि शायद हम में कहीं गलती है, या जो इससे मेरी शादी हुई है उसमें कोई ऐसा मसला है कि जो है ये सब चीज़ें नहीं हो रही हैं। क्योंकि उसको तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो है बहुत से ख़ानदान वालों से बात करना होगी। मर्द तो बात करेगा नहीं, वो तो जॉब पे, वो तो उसके बाद इतना टाइम ही नहीं है, बाद में वो दोस्तों में कहीं घूम लेगा या कोई और काम में जाकर सेकंड पार्ट टाइम जॉब दूसरी कर लेगा। लेकिन जो खातून घर में बैठी हुई है वो 10 लोगों को जवाब दे भी है, उसको 10 बातों का जवाब भी देना है, उसको टाल मटोल भी करनी है। उसकी वजह से उसकी शिद्दत और उसके मसाइल टोटली मुख्तलिफ हो गए, तो यानी मसाइल का दोनों ही शिकार हो जाते हैं। उस मसाइल की वजह एक तो ये भी होती है कि कर्जे लेके शादी कर ली, अब वो कर्जा भी उतारना है, प्लस आपके एक्सपेंसेस और बढ़ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ न्यू नेटल बेबीज़ बढ़ रहे हैं, या आपके नए बच्चे हो रहे हैं, और मतलब बच्चे हो रहे हैं और फिर आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, और तो उसकी वजह से वो कर्जा भी नहीं उतर रहा है, और जो है और ज़्यादा एक्सपेंसेस जो है ऊपर आ रहे हैं। चल मैं यहाँ पर बात को ख़त्म करना चाहता हूँ क्योंकि टाइम हो रहा है, तो अगली वीडियो में इसको कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं इसको। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यार क्या कोई हमारे सुनने वाले या देखने वाले जो हमारे प्रोग्राम्स देखते हैं, कोई इस लेवल पे काम कर सकते हैं कि हमें माशरे में ये गवर्नमेंट लेवल पे हो सकता है ऑब्वियसली कि ये ट्रेनिंग दी जाए कि सिर्फ बच्चे पैदा करना ही काम नहीं होता, सिर्फ शादी कर देने से ही काम नहीं होता, मतलब फ्यूचर भी देखना होता है। अगर मियाँ बीवी मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करें तो ऑब्वियसली बच्चे होने हैं, देखें अल्लाह की देन है वो होने, और उनका बच्चों का फ्यूचर भी तो देखें ना, बच्चों का फ्यूचर देखें। बच्चों को जब हम लोग पालते हैं, जब बड़ा करते हैं, तो उनको हमने इस तरह यार मैं एक बात यहाँ पे और ऐड करना चाहूँगा, और उससे मेरा कोई ये नहीं कि मैं उन लड़कों से या उन नौजवानों से इख्तलाफ कर रहा हूँ, लेकिन एक हकीकत बात ये है, अगर मैं अपनी भी बात करूँ ना, ये जो 16 से 20-22 साल वाली उम्र होती है ना, तो मैं अगर ओवरऑल इज्तिमाई तौर पर मिडिल क्लास हल्के की बात करूँ, यार इन लड़कों और नौजवानों को बशमूल मुझको, अगर मैं भी अपने आप को देखूँ ना, इस उम्र में बहुत ज़्यादा ख्वाहिश हो जाती है शादी की। वो लोन लेके शादी करने को खुद भी तैयार होता है, वो बोलता है मुझको जो है अब शादी करनी है। तो इसी पे तो बात कर रहा हूँ, ट्रेनिंग की ट्रेनिंग नहीं है, इसी पे तो बात कर रहा हूँ कि कोई तो अगर गवर्नमेंट लेवल पे बड़ों की तरफ से है तो कहीं ना ना कहीं जवान भी जो है ना इस कैफियत को बहुत ज्यादा महसूस कर रहा होता है, और बोलता है फौरन शादी होनी चाहिए है। शादी का मना नहीं है शादी, लेकिन शादी में जो खर्चा किया जा रहा है वो देख लो, मैं उस पे बात कर रहा हूँ। मेरा जो आज का टॉपिक तवज्जो दी मुझे ही था, ठीक है। तो इसी के साथ को प्रोग्राम अचानक का इख्तिताम करते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।